नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की सुबह हम जानेंगे कि कैसे सद्गुरु हमारे बोलने से पहले मन की बात को जान लेते हैं और अगर वह हमारे हितकारी है तो उसको पूर्ण भी कर देते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी के प्रसिद्ध शिष्य मर्दाना जी के घर में यह बात चल रही थी। आप जब घर पहुंचे तो आपकी पत्नी ने मर्दाना जी को कहा कि मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो साथी हैं, मेरे जो साथ की औरतें हैं, मोहल्ले अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, वह हमारी कम्युनिटी के हैं, हमारी बिरादरी के लोग मुझे ताने देते हैं कि आपका जो पति हैं मर्दाना जी जो हैं वह एक हिंदू के शिष्य हैं। यह बात सुन के मेरे पास कोई जवाब नहीं होता और मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं उनको क्या जवाब दूं। अब आपकी जब अपनी पत्नी के साथ यह बातचीत चल रही थी तो आपने अपनी पत्नी की बात को और उनकी स्थिति को बड़े गौर से समझा और आपने कहा कि किसी के बोलने के ऊपर ये कोई भी डिपेंड नहीं करता कि कोई क्या बोलता है। वो तो मेरे गुरु हैं और गुरु तो धर्मों और जाति मजहब से बिल्कुल ऊपर होते हैं। उनका किसी धर्म, जाति और मजहब से कोई रिश्ता नहीं होता, वह तो पूरी दुनिया के लिए होते हैं। यह बात सुन के उन्होंने फिर एक बार जोर लगा के बोला नहीं, वो ठीक है, अगर हम देखें तो वो हिंदू हैं और हम मुसलमान हैं। उन्होंने फिर बोला कि हम लोग मुस्लिम कुल के हैं, मुस्लिम कुल में भी अगर हम देखें तो हम मलासी मुस्लिम हैं। मलासी मुस्लिमों को तो वैसे ही कोई नहीं पूछता। अगर आपको लगता है कि गुरु नानक देव जी अगर हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं करते, जाति कुल का भेद नहीं करते, वह तो बेदी कुल से हैं, ऊंचे कुल से हैं, हिंदुओं में भी ऊंचा कुल है, अगर वह भेद नहीं करते हैं, अगर वह पूर्ण गुरु हैं और समर्थ हैं और उनके मन में कोई भेद नहीं है, तो आप जरूर उनको बोलिए कि वो हमारे घर में एक बार भोजन करने आए, जिससे मैं बाकी लोगों को जवाब देने लायक हो जाऊं। यह बात सुन के मर्दाना जी ने सोचा पता कि वो तो मेरे गुरु हैं, वो जरूर मेरे कहने पे आ जाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुमने इतनी ही बात कर ली है तो तुम बनाओ खाना, घर में जो भी कुछ रूखी सूखी है वह बिल्कुल बनाओ और जब आप वो बनाओगी तो बिल्कुल मत सोचना कि आप किसके लिए बना रही हो। जैसा हम खाते हैं वैसे ही मेरा सदगुरु भी खाएगा, क्योंकि हम तो उन्हीं का दिया खाते हैं। यह कह के आप गुरु नानक देव जी को बुलाने चले गए। रास्ते में जब आप जा रहे थे तो आपके मन में ख्याल आया कि बाबा जी ने अगर मना कर दिया तो, सदगुरु जी ने अगर मना कर दिया तो। ये मन में भाव आया ही था कि सामने से आपने गुरु साहब को आते हुए देखा और आप उनके सामने नतमस्तक हुए। आपने गुरु साहब से कुछ बोल पाते इससे पहले गुरु साहब ने बोला, मर्दाना जी आज मेरा कुछ खाने का मन हो रहा था तो मैंने सोचा आपकी ही के घर में खाना खा लूं। यह बात सुन के मर्दाना जी गुरु साहब के चरणों में आके बैठ गए और रोने लगे। बोले, गुरु साहब आप तो पहले ही जानी जान हो और मैं इतना छोटा हूं, आपके आगे, आपकी दया के आगे मैं इतना छोटा हूं, इतना कृतज्ञ हूं कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी मेरे मन में बात आई ही थी कि आप मेरे घर में अगर नहीं आए तो मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा कि आपने मुझे खुद ही बोल दिया, मिलते साथ बोल दिया कि मैं आपके घर में भोजन करने आने वाला हूं। देखिए, ऐसे ही होते हैं पूर्ण गुरु। वह हमारे को जताते नहीं कि उनको सब कुछ मालूम है, वो हर काम को इतनी स्वाभाविकता से करते हैं कि हमें इस बात का एहसास भी नहीं होने देते कि वह पूर्ण सद्गुरु हैं या उनके अंदर कोई अनोखी क्षमता है। हमारे बार बार बोलने पर भी वो हमारे को यही बोलते रहते हैं कि मैं बिल्कुल आपकी तरह हूं, और यही उनकी सहजता, यही उनका भोलापन, यही उनकी दीनता, यही उनका की करुणा जो है वो हमारे को इंस्पायर करती है, वो हमारे को प्रेरित करती है उनकी तरह बनने के लिए। आज के लिए इतना ही। कल हम एक बार फिर से मिलेंगे एक नई कहानी लेकर। नमस्कार।